आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 8.3 का 5वां प्रश्न। और ये प्रश्न है, वासुदेवन ने 12% वार्षिक दर पर 60,000 रुपये का निवेश किया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ज्ञात कीजिए कि यह 6 महीने के अंत में और 1 वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। देखिए प्रश्न होगा, पहले करते हैं 6 महीने के लिए, 6 महीने के अंत में। ठीक है, पहले अपने को 6 महीने का निकालना है, इसलिए 6 महीने के अंत में। अब इसमें दी गई जो बातें हैं वो देखिए, मूलधन बराबर 60,000 रुपये। ठीक है, मूलधन कितना है? 60,000 रुपये। और दूसरा अपने को इसके अंतर्गत दिया गया है दर बराबर 12%। ठीक है, और शर्त दी गई है अर्धवार्षिक। क्या है? अर्धवार्षिक। तो अपने को 6 महीने की ये निकालना है। ध्यान रखें, जब 6 महीने दे रखे हो, शर्त अर्धवार्षिक हो, तो दर क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। तो 12% की बजाय यहाँ दर हो जाएगी 6%। तो प्रश्न इस प्रकार होगा, 6 महीने के अंत में मिश्र धन बराबर मूलधन, जो कि हमारा 60,000 है, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 इंटू समय। पहले हम 6 महीने के निकाल ले। मूलधन हो गया 60,000 रुपये, 1 प्लस दर पड़ी, यहाँ 6% काउंट होगी क्योंकि यह अर्धवार्षिक है। 6/100 और 1/2, ये आधा साल हो गया या 6 महीने हो गए। 60,000 गुणा 1 प्लस दर है तो वो दर शामिल हो जाएगी, 106/100 हो जाएगा। ठीक है, तो 60,000 गुणा 106/100, ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए। अब एक तरफ बच गया 106, एक तरफ बच गया 600। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जब 106 को 0 से गुणा किया जाएगा तो तीनों जीरो आ गए, गुणा का निशान, फिर तीनों जीरे। अब दोनों अंकों के नीचे गुणा का निशान। अब 6 से गुणा करेंगे, 6 6 के 36, हासिल में लगे 3। 0 से 6 को गुणा किया तो कुछ आया नहीं, इसलिए 3 आ गया हासिल वाला, 6 6 के 36। ये अपने पास आ गया 0 0 6 3 6। तो ये अपनी 6 महीने के बाद दी जाने वाली राशि आई है 63,600 रुपये। कितनी आई है? 63,600 रुपये। ठीक है, ये तो हुआ हमारा 6 महीने के अंत में दे राशि। अब है 1 साल के अंत में दी जाने वाली राशि। ठीक है, क्योंकि हमें 6 महीने वाली और 1 साल के अंत में दी जाने वाली दोनों राशियां पूछी गई है। तो 1 वर्ष के अंत में मिश्र धन क्या होगा? मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 इंटू समय। जो पहले 6 महीने था, अब ये है 1 साल के लिए। ठीक है, मूलधन क्या हो गया? वही 60,000 है। 1 प्लस दर यहाँ 6 काम करेगी क्योंकि 6 अर्धवार्षिक इसमें दिया गया सर। चूँकि यहाँ साल का टाइम है, इसलिए 6 माही 2 बार होती है, इसलिए 106/100, 106/100 2 बार आ गया। अब देखिए, नीचे 100 2 बार है और 60,000 में 4 जीरो हैं, तो यहाँ क्या होगा? इनको हम आपस में काट देते हैं। ये गए 4 जीरो और ये 60,000 के 4 जीरो। 106 गुणा में बच गए, गुणा में बच गए 6। अब हम 106 को 106 से गुणा करेंगे। ठीक है, 6 6 36, हासिल में 3 गई, 3 का 3 आ गया, 6 6 36। गुणा का निशान, 0 से कोई फर्क पड़ता नहीं है, वही जीरो वापस आ गए। 1 से वही संख्या वापस आ जाएगी, 6 0 1। और ये हमारा 106 से 106 का गुणा हुआ और हमारा मान आया 11,236। अब हमारे पास एक अंक और बच गया 6। अब इस संख्या को गुणा करेंगे 6 से। 6 6 36 और हासिल में लगे 3। 6 को 3 से गुणा करेंगे आगे, तो वो 6 3 18, 19 20 21, 3 जुड़ गए, 21 का 1, हासिल में गए 2। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 13 14, 2 हासिल के जुड़ गए, 14 का 4, हासिल में गया 1, 6 कम 6 1 7 और 6 कम
6। ये हमारी आई 67,416। ठीक है, तो ये क्या आया, एक साल के अंत में दिया जाने वाला धन है 67,416 रुपये। ठीक है, तो 6 महीने के अंत में जो दी जाने वाली राशि थी वो 63,600 रुपये आई है, और एक साल के अंत में दी जाने वाली राशि 67,416 रुपये प्राप्त हुई है। इसी के साथ अपना ये प्रश्न 5वां पूरा हुआ। अपना 6ठा प्रश्न है, आरिफ ने एक बैंक से 80,000 रुपये का कर्ज लिया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो 1.5 वर्ष पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर ज्ञात करो। ठीक है, मूलधन अपने को देखिए क्या दिया गया है, मूलधन दिया गया है 80,000 रुपये। कितना है, 80,000 रुपये, और ब्याज दर दी गई है बराबर 10%, और शर्त अपने को दी गई है वार्षिक। ठीक है, और समय दिया गया है 1.5 वर्ष। ठीक है, समय बराबर 1/1/2 वर्ष। अब ये क्या कह रहा है कि भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर ज्ञात करो। कब, जब ब्याज वार्षिक संयोजित है और अर्धवार्षिक संयोजित है। तो पहले अपने को शर्त लगानी है वार्षिक, उसके बाद में वो क्या हो जाएगी, अर्धवार्षिक। ठीक है, अब देखिए 1 नंबर, जब ब्याज वार्षिक संयोजित है तब मिश्र धन, ठीक है, बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बट्टे 100 इंटू समय। ठीक है, मूलधन अपने पास दिया गया है 80,000 रुपये, और 1 प्लस दर देखिए एक बार तो काम करेगी यहाँ 10%। ठीक है, 110/100, और एक बार काम करेगी 105/100। ऐसा क्यों, पहले के प्रश्न हम बार बार कह रहे हैं कि जब वार्षिक है तब तो वो 10% या जो भी दर पूरी आ जाएगी, लेकिन टाइम ऊपर वाला अर्धवार्षिक है यानी आधे महीने का है तो ये दर आधी हो जाएगी। तो 1 साल पूरा और एक 6 महीने का पीरियड, इसलिए अपने पास 110/100 105/100 आ रहा है। अब ये 4 जीरो देखिए 80,000 के, और ये 4 जीरो हो गए 100 के। अब अपने पास देखिए क्या बचा है, अपने पास यहाँ एक तो बच गया 110, एक बच गया 105, तो ये 110 लीजिए और ये 105, इनको गुणा करेंगे 7 करेंगे 8 से, 0 5 5, ये 0 क्रॉस का निशान 0 0 0, ये दोनों अंकों के नीचे गुणा का निशान 0 1 1, अपने पास 11,550 आ गया। इसको गुणा करेंगे 8 से, 0 8 5 40, ठीक है, फिर 8 5 40 और 4 44, हासिल में 4, 8 1 8 4 12 का 2, हासिल में 1, 8 1 8 1 9, ठीक है, बराबर ये आ गया 92,400 रुपये। कितना आ गया, 92,400 रुपये। कब, जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तब। ठीक है, अब देखिए अपने पास यहाँ हो रहा है अर्धवार्षिक संयोजित हो, जब ब्याज अर्धवार्षिक, ठीक है, अर्धवार्षिक संयोजित हो तब मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बट्टे 100 और इंटू आ गया समय। ठीक है, अब देखिए मूलधन कितना है 80,000 रुपये। अब देखिए दर अपने को क्या करनी है, दर अब आधी करनी है, कारण है कि समय है वो तो हो जाएगा दुगुना, 1.5 वर्ष का इसमें आ जाएगी 3 छमाही,
ठीक है, यहाँ लिखेंगे यहाँ 3 6 ठीक है, और यहाँ दर क्या हो जाएगी अर्धवार्षिक के रूप में 5 आधी हो जाएगी। तो 3 6 आएगी तो 105/100, 105/100 और 105/100 ये आ गया। अब अपने पास देखिए यहाँ 105 जो है वो कितनी बार आ गया, वो आ गया 3 बार, ठीक। और ये 80,000 के 4 जीरो हैं, 2 ये गए और 2 ये गए, ठीक है। अब मैंने पहले के वीडियो में भी आपको बताया है, जब नीचे खाली 10 या 100 या 1000 इस प्रकार के जीरो की संख्या हो तो उनको पहले मत काटो, इसको बाद में भाग देना आसान होता है। अब 105 105 105 और 8 अपन इनको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ये देखिए 105 को 105 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। 5 25 हासिल में 2, 5 को 0 से करेंगे 0, हासिल वाला 2 आ गया, 5 से कम 5। 0 से गुणा करेंगे तो 3 बार 0 आ गए, ये 2 अंकों के नीचे गुणा का निशान, फिर 1 से करेंगे 5 0 1, तो ये आ गया 5 2 10 का 0 हासिल में 1, ये आ गया 11 25, 11 0 25। अब 105 से फिर इसको गुणा करेंगे, ठीक है। यह 105, 5 25 हासिल में 2, 5 दूनी 10, 11 12, 12 का 2 हासिल में 1, 0 को करेंगे तो 5 से 0 तो ये 1 आ गया, चलो 5 से कम 5 और 5 से कम 5, ये गुणा का निशान 1 2 3 4, ये 5 अंक है तो 5 0 आ गए, क्योंकि 0 से गुणा करने पर किसी भी संख्या को 0 ही आता है। अब 2 अंकों के नीचे गुणा का निशान, अब 1 से करेंगे 5 2 0 1 1, 5 2 6 7 5 1 1, ये अपने पास संख्या आ गई है, ठीक है। 11 57 625। अब देखिए अपने पास यहाँ क्या बचा हुआ है 8 और नीचे बचा हुआ है 100, 3 बार ये गुणा हो गया 105। अब अपन गुणा करते हैं किससे, 8 से, ठीक है। किससे गुणा करेंगे, 8 से गुणा कर रहे हैं इसको, ठीक है। 8 पंजो 40, ठीक है, तो 40 का 0 हासिल में 4, 8 एकम 8 16 17 18 19 20, 20 का 0 हासिल में गए 2, 6 48 49 50 हासिल में गए 5, 7 56 57 58 59 60 61 का 1 हासिल में गया 6, 8 पंजो 40 और 6 46 हासिल में गई 4, 8 एकम 8 और 4 12 का 2 हासिल में गया 1, 8 एकम और 8 1 9, ये हमारा मान आया, ठीक है। यानी अब हमने गुणा किया तो 92 61, ये आगे 3 0 और नीचे था 100, अब 2 0 गए। अब हमारी राशि क्या आ गई 92,610 रुपया, ठीक है। और हमें पूछा क्या गया, देखिए कि भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर ज्ञात करो। पहली राशि आई है 92,400, अब आ गई 92,610, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर, राशियों में अंतर। तो या तो 92,610 है, ये 92,610 माइनस पहले आ गई 92,400, दोनों में अंतर आ जाएगा बराबर 210 रुपये, ये आ गया 210 रुपये। तो ये अपना प्रश्न हुआ, प्रश्न संख्या 6।